स्वागत है आपका बीइंग कूल 2020 की एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इटर्नल्स की। इटर्नल्स की पहली कॉमिक बुक की शुरुआत हुई थी 1976 में, जिसमें द इटर्नल्स इशू नंबर 1 में ये पहली बार दिखे थे, जिसको मार्वल कॉमिक्स के अंदर राइटर एंड आर्टिस्ट जैक कर्बी ने बनाया था। तो स्टोरी की शुरुआत होती है 5 मिलियन साल पहले, जब सेलेस्टियल्स धरती पर आए थे और वो ह्यूमन एंसेस्टर्स पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके रिजल्ट में 3 रेसेस फॉर्म होती हैं, द डेविएंट्स, द इटर्नल्स और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स और इटर्नल्स लुक वाइज काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जहाँ पर ह्यूमन काफी कम समय तक जीते थे और उनके पास कोई सुपर पावर्स भी नहीं थी, वहीं पर इटर्नल्स काफी लंबे समय तक जीते थे और उनके पास अलग अलग टाइप्स के सुपर पावर्स भी थे। वहीं पर बात करें डेविएंट्स की, तो डेविएंट्स सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो थे और वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह थे। वो इटर्नल्स और ह्यूमंस से नफरत करते थे। इटर्नल्स खुद को ह्यूमैनिटी के गार्जियन के रूप में स्टैब्लिश करते हैं और साथ ही साथ डेविएंट्स से लड़ते हैं। आखिर में इटर्नल्स डेविएंट्स को हरा देते हैं और उन्हें जमीन के नीचे भेज देते हैं। आगे जाकर इटर्नल्स धरती पर अलग अलग टाइप के एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं और धरती के नॉर्दर्न एशियन हिस्से पर टाइटनोस नाम का एक बहुत बड़ा शहर बनाते हैं, जिसमें बाद में इसका नाम बदलकर ओलंपिया रख दिया जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर 7.5 लाख साल पहले ओलंपिया पर एक सिविल वॉर होता है, जिसका कारण होते हैं 2 भाई, क्रोनोस और यूरेनस। यूरेनस इटर्नल्स को सुपीरियर रेस मानता है और हर नॉन सुपीरियर रेस पर कब्जा करके उन पर राज करना चाहता है। वहीं पर क्रोनोस इस बात से सहमत नहीं होता है। दोनों इटर्नल्स की अलग अलग ग्रुप को लीड करते हैं और लड़ाई चालू हो जाती है। इसमें यूरेनस की हार होती है और यूरेनस अपने लोगों के साथ यूरेनस प्लेनेट पर बस जाता है। इसके बाद यूरेनस के ही एक इटर्नल्स का ग्रुप धरती पर वापस हमला करने के लिए जाता है, लेकिन एक क्री शिप उन पर बीच में ही हमला कर देती है और जल्दबाजी में उन्हें सैटर्न के मून टाइटन पर उतरना पड़ता है और इसी के साथ इटर्नल्स का एक ग्रुप टाइटन पर बस जाता है। इसके कुछ समय बाद क्रोनोस ओलंपिया पर एक एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फेल होता है और उस एक्सपेरिमेंट के चलते बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट पूरे के पूरे ओलंपिया पर फैल जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्रोनोस की बॉडी पूरे यूनिवर्स में डिसॉल्व हो जाती है और वो एटर्निटी से मर्ज हो जाता है, जिसके कारण वो टाइम को बहुत हद तक मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके साथ साथ वो एनर्जी ब्लास्ट सारे के सारे इटर्नल्स के अंदर एक ऐसा जीन एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण हर इटर्नल हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। बाद में आगे जाकर एक अहम फैसला करने के लिए कई सारे इटर्नल्स अपनी कॉस्मिक एनर्जी को यूज करके एक साथ मर्ज हो जाते हैं और उस फॉर्म को कहा गया यूनिमाइंड, जो बेसिकली ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्रोनोस के दोनों बेटे जोरोस और अल्रोस में से कौन इटर्नल्स पे राज करेगा। जोरोस को इटर्नल्स पे राज करने के लिए चुना जाता है और अल्रोस को टाइटन पर भेज दिया जाता है, ताकि दोबारा फिर से कोई सिविल वॉर ना हो। और बाद में अल्रोस सुइसान नाम की एक इटर्नल से मिलता है और उससे शादी कर लेता है और उनके 2 बेटे होते हैं, जिसमें एक था थैनोस और दूसरा एरोस, और जो कि आगे जाकर स्टार फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। बट थैनोस के अंदर डेविएंट जीन होने के कारण वो अपने फैमिली के अंदर काफी अलग दिखता है और इनिशियली थैनोस के फ्यूचर को जानने के बाद थैनोस की माँ सुइसान उसे मारना चाहती है और अल्रोस उसे ऐसा करने से रोक देता है। और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब थैनोस वॉरमिर प्लेनेट पर सोल स्टोन लेने जाता है, तो रेड स्कल उसे सन ऑफ अल्रोस कह के ही बुलाता है, जो कि बहुत बड़ा रेफरेंस था मार्वल यूनिवर्स के अंदर इटर्नल्स का। तो दोस्तों, ये थी इटर्नल्स की ओरिजिन स्टोरी और थैनोस का इटर्नल्स के साथ कनेक्शन, और साथ ही साथ कुछ समय बाद एक इटर्नल्स की मूवी भी आने वाली है, जिसे देखने में मजा आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्वागत है